फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखती हूँ आज आपके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हैं टोटल। मैंने आज की क्लास में 40 क्वेश्चन लिया। अगर 40 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देते हैं 20 नंबर, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, IAS PCS UPS DTPL के भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आप लोग IAS PCS बनना चाहते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, तो चलिए TSSB और आपका SSC का, रेलवे का जो भी हो, चेक कर लेते हैं आपके नॉलेज को। आइए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है, तो बताइएगा कहाँ पे इसका संगम बनता है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का देवप्रयाग में बनता है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करेंगे। इसका आंसर को बताइएगा आंसर कि गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वो कौन था। तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखो गोविंद बल्लभ तो थे नहीं, यानी कि कौन थे। अगर मैं बात करूं तो अनुसुईया प्रसाद थे। ठीक है, क्या नाम था उनका, उनको क्या बोलते थे, अनुसुईया। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद ना, जो आपके गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा उनका पूरा नाम था, बहुगुणा जो कि पूरा नाम था। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष पूछा गया। तो आंसर बताओ। तो आंसर होगा 1949, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पे, परमार वंश के शासक में ये बना था। मावेंद्र शाह का शासन था उस टाइम, और ये गढ़वाल थे। ठीक है, टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी। अजमल आमिर कासब को फांसी किस दिन दी गई, बताओ। तो आंसर रहेगा यहाँ पे 21 नवंबर 2012 में। और कहाँ पे दी गई थी, इनको मुंबई में फांसी दी गई थी। ठीक है, कहाँ पे, अजमल आमिर कासब को मुंबई में फांसी दी गई थी। और कब दिया गया था, 2008 के आरोप में। ठीक है, इनको 2008 के आरोप में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, और 21 नवंबर को। और कौन सा जेल में, यरवदा जेल में। कौन सा जेल अगर पूछ लिया जाए तो यरवदा जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है इसका, बताओ आंसर कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चमोली में। राइट आंसर क्या होगा, चमोली इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूँ तो भगवान विष्णु को बद्रीनाथ भगवान किसको, विष्णु। ठीक है, विष्णु को ये मंदिर समर्पित है, और चमोली जिले में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है। अशोक किस राजवंश से संबंधित है। तो अशोक जो आपके संबंधित है, अगर देखा जाए तो ये राजवंश अशोक मौर्य। ठीक है, अशोक मौर्य किससे संबंधित है, तो मौर्य राजा बिंदुसार का ये पुत्र था, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईस्वी में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, यानी कि इसमें कोई है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे खानवा का युद्ध, बी इज़ द राइट आंसर। और ये खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था, और जिसमें बाबर क्या होता, विजय हुआ था, और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। आर्यभट्ट और बराहमिहिर किसके समय एज में थे, बताइए। तो आंसर होगा यहाँ पे गुप्त के। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। और ये आर्यभट्ट महान ये क्या थे, गणितज्ञ थे, और क्या थे, खगोल विज्ञानी थे, जबकि बराहमिहिर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरण नाइट विजन उपकरण में किया जाता है, बताओ। तो आंसर होगा इंफ्रारेड तरंग।
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो देखो इसमें से कोई नहीं है, तो प्रयोग बता देती हूँ आंसर क्या होगा, लेकिन इनमें तो कोई दिया नहीं है, ये तो होगा नहीं। तो इनमें कौन सा आपका किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन आता है। क्या आता है? नाइट्रो, नोट्स बनाते चलो, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, में का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। और एक और आता है डायनामाइट। क्या आता है दूसरा का नाम? क्या आपका दूसरा? डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है स्थित? बताओ। तो आंसर होगा चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में। और ये कब बना था? तो ये 1962 ईस्वी में स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट, जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय का निधन हुआ, तब ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? बताओ, किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था? बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण देव राय के शासन काल में बना था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध क्या था, ये जो कृष्ण देव राय द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पे कराया गया था? कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? बताओ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो आंसर रहेगा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने किया था, और जो ब्राह्मणवादी वस्त्र के विरुद्ध इन्होंने मजदूरों को एजुकेटेड करने के लिए निर्मित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें, बताओ, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चावल, सबसे ज़्यादा चावल, ठीक है। और जो चावल है सबसे ज़्यादा उगाई, गेहूँ का स्थान इसके बाद आता है, यानी दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा रहा है कि अप्सरा किसका नाम है? अप्सरा किसका नाम, बताओ। तो अप्सरा आपका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो कि इसका निर्माण बार्क द्वारा किया गया था। और कब इसका बना था? 1956 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मालगुडी डेज किसने लिखी थी? मालगुडी डेज किसने लिखी थी, बताओ। तो आंसर रहेगा यहाँ पर R.K. नारायण ने मालगुडी डेज लिखा था। और ये जो लिखा गया था तो एक लघु छोटा सा एक कहानी था, और अंग्रेजी में इसको रचित की गई, और लेकिन दूरदर्शन पे इसको बहुत ज़्यादा ये क्या होता चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? बताओ, पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी बंगाल में स्थित है, ये इज़ द राइट आंसर, जो कि पुंड नामक एक जाति है, और इसके कारण वहाँ पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, हिमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हिमायूं नामा के जो लेखक है आपका गुलदान बेगम है, ठीक है। गुलदान बेगम ने क्या किया था, इनकी हिमायूं नामा की एक बुक लिखी, और ये फारसी में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको कहा जाता है जेट्रोलॉजी कहा जाता है, जेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ये जेट्रोलॉजी जो होता है ना, एक प्राणी मात्रा होता है, और मनुष्य के वृद्ध होने का और वृद्धावस्था की समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। संसार के जितने भी सजीव और निर्जीव होते हैं उनका पता लगाया जाता है, इनकी एज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो बताओ गीतांजलि किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ था, जिस तरह यूट्यूब होता है हमारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसी तरह उस टाइम में ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर जगह यहाँ पे सन
1912 में। और इसको अभी मैं बताई हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता का संग्रह था और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था नोबेल। और इनको 1910 में, इसको 1910 में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी जो आई थी 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? बताओ, झीलों की वाटिका तो आपको कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड जो है झीलों के, यहाँ गार्डन ऑफ द लेक कह सकते हैं, और लैंड ऑफ द 1000 लेक, मैंने हजारों झीलों की भूमि इससे कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। एक वृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियाँ और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको यहाँ पे जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटेनबेटन। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर बता। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? बताओ, तो आंसर हो जाएगा 1922, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के एक साथ था। ठीक है, और इन्होंने परीक्षा को सहमति दी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताओ, स्वतंत्र भारत यानी कि 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को लागू हुआ था ये हमारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? तो आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, और ये इसका सबसे पहले अगर प्रयोग किया था वैज्ञानिक ने तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका सिद्धांत साइलेंट और स्वर ने दिया था। ठीक है, तो ये आपके 70 यानी कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार है तो लाइक से सब्सक्राइब करना।